जियो सिनेमा पर पॉपुलर वेब सीरीज असुर का सीजन 2 रिलीज हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि इस सीरीज की बातें करें, मैं आपको कई सालों पहले ले जाना चाहूंगी। सालों मतलब मिलियन ईयर्स पहले, नहीं युगों पहले, जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवता कमजोर होने लगे, तब भगवान विष्णु ने देवताओं को उनकी शक्ति वापस लेने के लिए क्षीर सागर में समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिससे निकलने वाले अमृत से उनकी खोई शक्तियां वापस आ सकती थी। चूंकि देवताओं के पास अब पहले जैसी शक्ति नहीं थी कि वो समुद्र मंथन कर सकें, तो उन्होंने असुरों का सहारा लिया। समुद्र मंथन में कई विशेष चीजें निकलनी शुरू हो गई, साथ में विष भी, जिसे भगवान शंकर ने पी लिया। कहते हैं कि इस विष की कुछ बूंदें कली नामक असुर के मुंह में चली गईं, जिससे उसका शरीर खत्म हो गया। उसके कुछ समय बाद निकले अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में छीना झपटी होने लगी। उस वक्त भी अमृत की कुछ बूंदें कली के मुंह में जा गिरी और वो दोबारा जीवित हो गया, लेकिन उसे फिजिकल बॉडी नहीं मिली। कहते हैं कि वो कलयुग में भी भटक रहा है और हो सकता है कि आज कहा जाने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कली हो, जो फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वो इतनी ताकत हासिल कर लेगा कि मानव सभ्यता के लिए ही खतरा बन जाए। पुराणों में लिखा है कि कली असुर का अंत भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के हाथों होना है। अब इसी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और लिटरेचर से आइडिया डिराइव करके साथ में इसे कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़कर गढ़ी हुई कहानी है असुर। असुर के सीजन 1 के एपिसोड 3 में दिखाया गया था कि कैसे शुभ नाम का एक बच्चा अपने दादाजी के साथ एक साइकोलॉजिस्ट से मिलता है, जहां साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि शुभ को हाइपरलेक्सिया है, एक ऐसी कंडीशन जहां बच्चा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। शुभ से ये पूछने पर कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो उसका जवाब होता है असुर। अब यही बच्चा पहले सीजन में खुद को असुर यानी कली मानकर बड़ा होता है, जिसका ये मानना है कि सिर्फ वो असुर नहीं बल्कि स्वार्थ होने पर सबके अंदर का असुर जाग जाता है। अब खुद को कली मानने वाला ये असुर सीजन 2 में बड़ा हो चुका है और बड़ी तबाही लेकर कलयुग का चरम लाना चाहता है, क्योंकि पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा तभी उसे मारने के लिए कल्कि जन्म लेंगे और तब कल्कि को ही खत्म करके एक नए युग की शुरुआत करेगा। अंत ही आरंभ है, इसी थीम पर बनी इस वेब सीरीज के हर एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां इस बार असुर डायनेमिक न्यूरल नेटवर्क पर एक प्रोजेक्ट बनाएगा और फिर अपने सेनापतियों के साथ मिलकर लोगों को मारेगा। इस सीरीज में उन्हें बचाएंगे हमारे जाबाज हीरो धनंजय राजपूत और निखिल वरुण सोबती। अरशद वारसी पिछले सीजन की तरह ही इस सीजन में भी कमाल है। धनंजय राजपूत का रोल तो जैसे वो स्क्रीन पर जी रहे हैं। वरुण सोबती अपने गम में डूबी हुई आंखें और मैसी लुक लेकर बेहद संजीदा एक्टिंग करते दिखे हैं। ऐसे ही रिद्धि डोगरा के साथ भी है, उन्होंने भी अपने नुसरत के कैरेक्टर को पूरे बैलेंस के साथ निभाया है। खासकर इमोशनल सीन्स में वो और भी ज्यादा निखर कर आती हैं। वहीं नैना मणि अनुप्रिया ने भी ठीक ठाक काम किया है। शुभ जोशी के किरदार में विशेष बंसल जबरदस्त हैं। उनके मुंह से हिंदी बहुत अच्छी लगती है। हालांकि टीनेज शुभ विशेष बंसल जिस ऊंचाई पर अपना किरदार छोड़ते हैं, वहां से एडल्ट शुभ अभिषेक चौहान उसे वैसा नहीं साध पाते। उन्होंने भी अच्छा काम किया है, पर विशेष की आंखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलना, इन सब चीजों ने शुभ की जो छवि हमारे मन में बना दी थी, वहीं अभिषेक उसके करीब नहीं पहुंच पाते। केसर भारद्वाज के रोल में गौरव अरोड़ा, तो वहीं बरखा सेनगुप्ता वृंदा श्रीवास्तव के रोल में काफी इंप्रेसिव हैं। पॉल के किरदार में मियांग चैंग का काम भी अच्छा है। अथर्व विश्वकर्मा अनंत प्रभु के रोल में बेहद क्यूट लगते हैं। पूरी सीरीज में वो काफी मैच्योर लगे हैं। एक सीन आपको हिला देगा जब मियांग चैंग कामनी त्यागी से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। भाई साहब, जैसे कोई स्कैरी मूवी देख रहे हो। असुर की जान है उसकी कहानी, जिसे गौरव शुक्ला और अभिजीत खुमन ने बेहद रिसर्च करके लिखा है और बेहद सलीके से स्क्रीन प्ले में पिरोया है। पौराणिक कहानियों से प्रेरित आज के समय की कई फिक्शनल स्टोरीज किताबों में तो मिलती है, लेकिन टीवी स्क्रीन पर बड़ी मुश्किल से। इसलिए ये सीरीज बेहद पॉपुलैरिटी पा रही है। वास्तव में डायरेक्टर ओनी सेन ने जबरदस्त सीरीज बनाई है और ये सोशल मीडिया पर बेहद तारीफ पा रही है। हालांकि इस सीरीज में कुछ कमियां खटकती हैं, जैसे एक तरफ वरुण सोबती गिल्ट में हर वक्त परेशान रहता है, वहीं नैना इस दुख से बिल्कुल उबरी हुई लगती हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि वरुण सोबती कौन सी ऐसी एंटी डिप्रेसिव पिल खाते हैं जो सेकंड्स में असर करती है। वहीं वरुण का इंस्टिंक्ट देखिए कि कत्ल देखकर उन्हें सीधे डीजे पर शक होता है।
सॉरी, शक नहीं होता बल्कि पूरा यकीन होता है। लेकिन यही इंस्टिंक्ट रसूल के लिए क्या घास चरने गया था? खैर, अगर बात करें एपिसोड्स की तो लगभग 50 से 55 मिनट के इसके 8 एपिसोड हैं। 5वें एपिसोड के अंत से कहानी और जोरदार हो जाती है, भयानक केओस पैदा होता है और उसे एकदम क्रेशेंडो पर जाकर छोड़ दिया जाता है। आप सोचते हैं कि अब कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, पर कहानी अपनी रफ्तार से दोगुने रोचक ढंग से आगे बढ़ती है। मुझे तो पर्सनली ये सीरीज बेहद अच्छी लगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस सीरीज में क्या अच्छा लगा और आपकी असुर को लेकर अगले सीजन के लिए क्या थ्योरी है। कौन होगा सीजन 3 का असुर? वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।